हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने हमारा पाठ 5 घर की याद, इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय हमने पढ़ा तथा उसको समझा था। आज की इस वीडियो में उनके द्वारा रचित कविता घर की याद, इनकी पंक्तियों को पढ़कर संदर्भ प्रसंग सहित उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आपके सामने कुछ चित्र हैं। पहले चित्र में भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं हैं। दूसरे पिक्चर में उनके भाई तथा उनकी बहनें हैं। भवानी प्रसाद मिश्र 4 भाई तथा 4 बहनें थीं। वह अपने भरे पूरे परिवार में बहुत ही खुश और उल्लास के साथ रहते थे। उनका परिवार खुशियों से भरा पूरा था। तीसरे पिक्चर में भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में हैं, जेल के अंदर हैं। वहाँ पर ही उन्होंने इस कविता की रचना की थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा और वहाँ पर उनको अपने घर की याद, बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा पानी गिर रहा था। ऐसे समय में उनको अपने घर की याद आती है और वह उस दौरान ही दर्द और पीड़ा से भर जाते हैं और कलम चलाकर इस कविता की रचना करते हैं। वह अपने परिवार के एक एक सदस्य का वर्णन इस कविता के अंदर करते हैं। कविता की पंक्तियां हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। सबसे पहले हम इसके संदर्भ को जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत घर की याद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसका प्रसंग है, वर्षा के समय कवि को अपने घर के सदस्यों की याद आती है और उसका उल्लेख इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि आज बहुत ही ज़्यादा पानी गिर रहा है, पूरे दिन भर पानी गिर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही है, रात भर पानी गिर रहा है, दिन भर से रात भर पानी गिरते ही जा रहा है, परंतु मेरे प्राण मन इस पानी से चारों तरफ से घिर रहे हैं। मेरे मन में कुछ छाया हुआ है, कुछ जमा हो गया है। ऐसा लगता है ये पानी का मेरे मन के चारों ओर भराव हो गया है और मेरे मन को इस पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। घिरना का मतलब होता है छा जाना या घेर लेना। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। लेखक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है और ऐसे गिरते हुए पानी में मेरा घर मेरी नज़रों के सामने, मेरी आँखों में तैरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा घर मुझे आँखों के अंदर दिखाई दे रहा है कि मुझसे जो दूर है, जो कवि कहता है कि मेरा घर मुझसे दूर तो है, परंतु मेरी आँखों में मुझे मेरा घर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो कि मेरा घर है वह खुशियों से भरा पूरा घर है, परंतु आज मेरा घर दुख की पीड़ा को झेल रहा है, क्योंकि कवि जेल के अंदर थे। तो हमारे घर का कोई सदस्य अगर किसी पीड़ा में होता है तो पूरा परिवार इस पीड़ा को महसूस करता है। तो कवि कहते हैं कि मेरा घर खुशियों से भरा पूरा है, परंतु आज वह दुख का सागर बनता जा रहा है। घर में 4 भाई, मायके में बहनी आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। कवि कहते हैं कि मेरे घर के अंदर 4 मेरे भाई हैं तथा 4 मेरी बहनें हैं और बहनें मायके से, ससुराल से मायके आई हैं, अपने पिता के घर आई हैं। पिता का घर खुशियों से भरा पूरा घर होता है। खुशियाँ लेकर मायके आती हैं बहनें और वहाँ आकर वह अपने आप को बहुत ही अच्छा और सुखी महसूस करती हैं, परंतु मैं मेरी बहनों की पीड़ा का कारण बन गया। मेरी बहनें आज दुखी हैं
परिताप मतलब कष्ट देने वाला बन चुका है घर। जो कवि का घर है आज वो उनकी बहनों को कष्ट देने वाला बन गया है, क्योंकि जिस बहन का भाई कष्ट में हो, जेल में हो, वह बहनें अपने मायके में भी खुश नहीं रह पाती हैं। घर के घर में सब जुड़े हैं और घर ही ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। सबकी इतने कब जुड़े। और जिस तरीके से आज मेरी बहनें मायके में आई हैं, मेरे सारे भाई वहाँ पर हैं, इस तरीके से हम हमेशा जुड़े हुए रहते थे। पता नहीं अब हम इस तरीके से कब जुड़ पाएंगे। 4 भाई और 4 बहनें, हम चारों भाई और चारों बहनें किस दिन वापस से मिलेंगे और वापस में जुड़कर रह पाएंगे। मेरी भुजा मेरे भाई हैं और प्यार हमारी बहनें हैं। जो भाई हैं वह हमारी भुजाएं हैं, हमारे हाथ हैं, परंतु जो हमारी बहनें हैं वह हमारी आँखों का तारा है, हमारा प्यार है। इससे आगे की कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तथा समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।